अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक से होंगे। और जो मैंने आपको काम दिया हुआ था पिछले 3 लेक्चर्स का, वो आपने रिवाइज़ कर लिया होगा। और मेरी ये आपको सजेशन है कि आप रोज़ाना का काम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर करें, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो सरप्राइज़ जो है वो टेस्ट या फिर जो है 1-2 दिन के वक्फे के बाद आपको टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो साथ साथ आपने काम करना है रोज़ाना की बुनियाद। चलें, आज का लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में जो है वो हमने पढ़ा था इसकी सबसे पहले जो 10 के करीब मेरिट से इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के, वो हमने पढ़े। उसको हम जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट था वो है सेंटर प्लेस फॉर डाटा, डाटा का मरकज़ी मुकाम। तो एक ही जगह पे डाटा स्टोर किया जाता था और अब भी किया जा रहा है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि बार बार आपको डाटा जो है वो उसको दर्ज नहीं करना पड़ता। तीसरे पॉइंट पे जो लिखा हुआ है अपडेटिंग ऑफ डाटा, जब डाटा एक ही दफ़ा लिखा गया है तो उसको एक ही दफ़ा आपने अपडेट करना है। और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, जिसको यकसानियत कहते हैं डाटा की। तो जब भी डाटा किसी यूज़र को मिलेगा वो बिल्कुल यकसा मिलेगा। यकसा का मतलब कि अपडेटेड वर्जन में जो उस वक्त उस डाटा की हालत होगी अपडेशन के बाद लेटेस्ट वो मिलेगा। फिर हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड ऑफ डाटा, डाटा का मेयार क्या है। डाटा का मेयार मतलब उसकी खूबसूरती, उसको दिलकश अंदाज में पेश करना, रिपोर्ट्स की शक्ल में, फॉर्म की शक्ल में, मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल करना। तो ये डाटा का स्टैंडर्ड आ जाता है। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसमें हम जो है वो पढ़ चुके हैं कि जो भी डाटा हम स्टोर करेंगे डाटाबेस के अंदर वो हमेशा टेबल की शक्ल में होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं टेबल की शक्ल भी दिखाऊंगा किस तरह से डाटा उसमें स्टोर होता है। तो टेबल ही एक ऐसी शक्ल है जिसमें मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर डाटा स्टोर होता है। और बाकी जो है वो एक से ज़्यादा टेबल जब बनते हैं तो उनका आपस में रब्तो ज़बत यानी रिलेशनशिप भी बनाया जाता है और एक वक्त में एक से ज़्यादा टेबल से डाटा उठाया जाता है। फिर आ जाता है सिक्योरिटी अरेंजमेंट। सिक्योरिटी अरेंजमेंट का मतलब इसमें क्या है कि डाटा जो है वो बिल्कुल डीबीए के अंडर कंट्रोल में होता है। डीबीए क्या है? एक ऐसा बंदा है जो आपकी डाटाबेस को कंट्रोल करता है, उसको अपडेट करता है, उसमें वायरस से बचाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड भी असाइन करता है जिन लोगों को डाटाबेस को इस्तेमाल करना है उनके लिए, और उनको इजाज़त भी देता है कौन कौन से वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए बग़ैर पासवर्ड यूज़र नेम के कोई भी बंदा उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। आठवां पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था सिक्रेसी। जब सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो गया तो फिर आपके डाटा की राजदारी भी हो जाती है कि गैर मुतल्लका अशख़ास जो होते हैं उससे आपका डाटा महफूज हो जाता है। फिर इजी टू सर्च पर डाटा हमने पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में करोड़ों की तादाद में रिकॉर्ड्स होते हैं, टेराबाइट्स में डाटा होता है। उनमें से आप किसी ख़ास रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए सिंपल उसकी एक की जो है वो बताते हैं। प्राइमरी की आप कह लें, ये मैंने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है। प्राइमरी की का मतलब जो बिल्कुल यूनिक होता है। मसलन जैसे आपका रोल नंबर है, हर एक स्टूडेंट का मुख्तलिफ होता है, वो आप उधर देते हैं और वो रिकॉर्ड आपके सामने विद इन मैटर ऑफ सेकंड से है वो सामने आ जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि टेबल है वो किस शक्ल में डाटाबेस में मौजूद होता है, या डाटाबेस के अंदर हम किस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर डाटा सेव करते हैं। तो टेबल ही एक मुनज़्ज़म चीज़ है जिसके अंदर डाटा एक तरतीब के साथ और मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर सेव किया जा सकता है। मसलन इसमें देखें आप, तो आपको पहला कॉलम है, इसमें कॉलम यानी रोल नंबर का जो कॉलम बना हुआ है उसमें देखिए तमाम स्टूडेंट के रोल नंबर है। दूसरा है नेम, तो उसमें तमाम स्टूडेंट के नेम हैं। इसी तरह क्लास सबकी एक ही है और जिसमें तमाम स्टूडेंट के मार्क्स है वो आखिरी वाला कॉलम है और इसमें मार्क्स ही स्टोर किए गए हैं, ठीक है। और हर एक सेल में एक ही वैल्यू है।
इसमें ये नहीं कि रोल नंबर के अंदर आप रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर नेम स्टोर कर लें या नेम वाले कॉलम में रोल नंबर स्टोर कर लें, तो ऐसा इसमें नहीं है। हर सेल के अंदर, हर कॉलम के अंदर जिस किस्म का डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है, सिर्फ वही डाटा उसमें आएगा, दूसरी किस्म का डाटा उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं आज के जो बाकी मेरिट्स रह गए हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के, वो हम देखते हैं। 9 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे, 10वां पॉइंट क्या है वो आज हम देखते हैं। ईजी टू इनपुट। अगर आपने डाटा इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस यानी कंप्यूटर के अंदर जो डाटाबेस है उसके अंदर अगर आपने करनी है डाटाबेस को सेव करना है, तो उसमें बहुत आसान है। आसान कैसे है कि उसमें कंप्यूटर को ऑन करें और मुतलका टेबल निकालें और उसके अंदर डाटा इनपुट करना शुरू कर दें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप जो है वो टेबल जब उसमें एंटर करते हैं डाटा, तो वो जो ऐसे फील्ड जो एक से दूसरे टेबल के साथ जुड़े होते हैं उनमें भी डाटा ऑटोमेटिक वो दर्ज होता जाता है। एक तो ये आसानी है। दूसरा ये है कि अगर आपको उसमें कोई गलती हो गई है टाइप करने में, तो उसके अंदर इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि आप जो है वो उसके अंदर गलत डाटा एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें जब भी कोई डाटा में गलती हो तो फ़ौरन आपको जब याद आए डिलीट करके या उसको बैक स्पेस करके दोनों के बटन को इस्तेमाल करते हुए आप उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर उसमें आपने डाटा को एक जैसा डाटा, जैसे आपने पीछे टेबल में देखा कि उसमें एक कॉलम था क्लास, उसमें तमाम स्टूडेंट का जो डाटा है यानी क्लास एक ही जैसी थी, डी कॉम पार्ट 2। अब ये डाटा बार बार टाइप करने की बजाय आप इसमें एक ऐसी वैल्यू लिख देते हैं जो खुद ब खुद उसमें पेस्ट होती जाती है। आप खुद भी पेस्ट कर सकते हैं कट कॉपी पेस्ट करके, या आप उसमें ऐसी सेटिंग कर देते हैं, आगे जाके आपको प्रैक्टिकल इसका करवाया जाएगा। वो डाटा जो बार बार सेम आना है वो खुद ब खुद कंप्यूटर उसमें दर्ज करेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ईजी टू इनपुट। जबकि ये काम जो है वो जो मैनुअल डाटाबेस है जो आप देखते हैं उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता। मेन जो फीचर है कंप्यूटर का वो यही है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पहले अगर जो आपने काम किया है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं और उसको कट कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। दोबारा से आपको कोई चीज़ लिखनी हो, कॉपी पेस्ट की सहूलत मौजूद रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है ईजी टू ईमेल। जो काम आपने कंप्यूटर में किया है उसको आप रिपोर्ट की शक्ल में या किसी और सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, मसलन आपने डाटा जो है वो इसके अंदर स्टूडेंट्स का ही डाटा आप ले लें, उन तमाम की रिपोर्ट्स आपने निकाल ली, तो रिपोर्ट्स आपने प्रिंट आउट कर भी सकते हैं और आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं। उसके पेरेंट्स को कर लें, उनके जो है वो भाई है या जो भी है उसको आप ईमेल भेज सकते हैं उनकी रिपोर्ट्स। उनके घर में जो है वो अगर आपने बाय डाक भेजनी है तो आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये काम आपको जो मैनुअल डाटाबेस है उसमें नहीं मिलेगा। वो जब भी किसी ने देखना है तो उधर रजिस्टर को खोलेंगे, फिर उसको ढूंढेंगे, फिर उसको मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ईजी टू पब्लिश। पब्लिश करने का क्या मतलब है? पब्लिश करने का मतलब है कि कोई चीज़ आपके कंप्यूटर पर स्टोर है और सिर्फ आप ही उसे देख सकते हैं, या अगर आपने किसी को दिखानी है तो आप अपने कंप्यूटर पे उसको लेके आओगे या इसको कॉपी करके उसके कंप्यूटर में लेके जाओगे या उसके घर लेके जाओगे, उसको दिखाओगे। जबकि पब्लिश करने का ये फ़ायदा होता है कि आप पब्लिश करने का फ़ायदा है कि आप अपनी कोई चीज़ इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिश करते हैं। जैसे आपने जब रिज़ल्ट आया, आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, फर्स्ट ईयर का आया रिज़ल्ट, जब भी आप रिज़ल्ट देखते हैं, कोई भी किसी भी क्लास का रिज़ल्ट आता है तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो वो जो इदारा होता है जिधर से आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह की अगर सहूलत रखी हुई है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके उन्होंने डाटाबेस बनाई और तमाम स्टूडेंट्स का जो डाटा है पूरी की पूरी डाटाबेस वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, यानी पब्लिश कर दी जाती है। तो स्टूडेंट्स को एक एंड दे दिया जाता है कि आप अपना वहाँ पे रोल नंबर एंटर करें या अपना यूज़र नेम पासवर्ड उनको दे दिया जाता है, वो जाके वहाँ पे अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो ईजी टू पब्लिश जो है सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में मिलेगा, वैसे मैनुअल डाटाबेस में पब्लिशिंग नहीं की जा सकती, वो तो आपके रजिस्टर पे मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का मतलब है सालमियत की शराइत, यानी जो डाटा आप
जो है वो डेटाबेस में एंटर कर रहे हैं वो क्या है, सही है और उसके ऊपर यकीन किया जा सकता है। मसलन आपके मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 100 हैं या आउट ऑफ 150 हैं, तो ये नहीं कंप्यूटर कर सकता कि 100 से ऊपर उसको नंबर उसमें एंटर हो जाए। ये उसमें आपको पाबंदियाँ जो है वो लगानी पड़ेंगी। पाबंदियाँ लगाने से क्या होगा कि उसमें जो मार्क्स है वो 100 से ज़्यादा उसमें एंटर गलती से भी नहीं किए जा सकते। जानबूझ के करने की कोशिश करें या गलती से करने की कोशिश करें, वहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा और आपको सिर्फ सही डाटा जो पाबंदियों के मुताबिक है उसके मुताबिक एंटर करेंगे तो तभी जो है वो आपका डाटा एंटर होगा, अदरवाइज़ एंटर नहीं होगा। फिर आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ई कामर्स। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के आने की वजह से आपका जो ई कामर्स बिज़नेस है, ई कामर्स का मतलब ऑनलाइन बिज़नेस जो होता है जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जब इनकी किसी भी चीज़ की डेटाबेस बना दी जाती है, वो प्रोडक्ट्स हों, सर्विसेज हों, किसी भी चीज़ की जो है वो जब डाटा एंटर कर लिया जाता है, तो जब जैसे मैंने आपको ये 12वें पॉइंट पे बताया कि आप उसे पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। इसी तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या सर्विसेज जो है वो बेच रहे हैं, तो क्या करते हैं आप उनको उनकी एक डेटाबेस बना लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स है तो उनकी एक डेटाबेस बना लेते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट की तस्वीर, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका कोड, उसकी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें, तो आप उसे जो है वो क्या कर देते हैं, इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। अब जो आपकी वेबसाइट पे आता है उसको प्रोडक्ट की तस्वीर नज़र आ रही है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, ये क्वांटिटी इसकी कितनी रह गई है, कितने वो उसको ऑर्डर कर सकता है, ये सारी चीज़ वहाँ पे इस डेटाबेस की वजह से आ रही होती है। वो आप उधर फिर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करते हैं या कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तो वो चीज़ आपके दिए हुए एड्रेस पे पहुँच जाती है। और ये सारा सिर्फ किस वजह से हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिलीवरेंस फ्रॉम फाइल्स एंड स्टोर्स रजिस्टर्स। फाइल्स और रजिस्टर्स जो जैसे आपने पुराने ऑफिस में देखा हो, आज भी जो है गवर्नमेंट के ऑफिस में जो आप देखते हैं फाइलों से बड़ा हुआ है, फाइलों के ऊपर इतनी इतनी मट्टी जो है पड़ी होती है, पता नहीं रिकॉर्ड गायब भी हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है उसमें आपको किसी चीज़ को रजिस्टर में इधर उधर कॉपी करने के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारा डाटा आपका किस में स्टोर होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के अंदर। अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए भी होती है कागज़ की शक्ल में, यानी हार्ड कापी की सूरत में, जैसे किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, उसका रिज़ल्ट चाहिए, पिछले मंथ में उसकी क्या रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए, तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इदारे दूसरे देखें तो वो क्या है, मतलब बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या और बिज़नेस वगैरह जो है, वो अपना सारा काम जो है वो इसमें रखती हैं डेटाबेस के अंदर, और वहाँ पे उसको ये फाइल्स और रजिस्टर से उनकी जान छूट जाती है। इसको कहते हैं पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अगला पॉइंट है। पेपरलेस का मतलब कागज़ों से जान छूट जाती है, बेकागज़, जिसमें कागज़ की ज़रूरत नहीं रहती, डाटा सारा किसमें, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में या मेमोरी में स्टोर है, कागज़ों पे स्टोर नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन। जब सारा काम कंप्यूटर के अंदर सेव है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के अंदर सेव है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगी, पेपरलेस होगी। पेपरलेस का मतलब उसमें किसी कागज़ की खास ज़रूरत नहीं रहती। आपका डाटा जो है वो कहाँ पे है, डेटाबेस के अंदर। जब आपको ज़रूरत पड़े किसी को देने के लिए उसकी, तभी आप उसको प्रिंट करते हैं, अदरवाइज़ प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैसिलिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। ये इसका क्या फ़ायदा होता है। बैकअप का मतलब पहले समझ लें। बैकअप का मतलब है कि अगर आपके पास कोई चीज़ जो है वो आपने ऑनलाइन जो है वो रखी हुई है, या आपने अपने कंप्यूटर में जो है वो कोई काम किया है और आप चाहते हैं कि उसकी मैं कोई कॉपी अलहदा से भी सेव करके रखूं, या अलहदा उसको कंप्यूटर, बहुत सारी सहूलियात है इंटरनेट के ऊपर, मसलन गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, बहुत सारी जगह हैं, या आप छोटी सी फ्लैश ले लें, उसके अंदर उसकी कॉपी रखते हैं। तो आपके कंप्यूटर से कोई वायरस आ जाए या कोई भी किसी वजह से गलती से कोई डिलीट कर दे, वायरस से ज़्यादा जो है वो मामला ख़राब होता है, या तो आपकी फ़ाइल तो चलेगी, अब आप उसको दोबारा कहाँ से हासिल करें। ज़ाहिर बात है जहाँ पे आपने उसका बैकअप रखा होगा, तो बैकअप का मतलब क्या हो गया कि उसकी कॉपी वहाँ पे मौजूद हो एक दूसरी जगह पे, जहाँ से आप उसको दोबारा हासिल कर सकें उसी स्टेट में जिस स्टेट में वो लास्ट टाइम आपने उसे छोड़ा था। तो रिकवरी का मतलब क्या है, फिर दोबारा उसे हासिल करना उसी स्टेट से जिस स्टेट पे आपने उसे छोड़ा था।
तो इसको हम क्या कहते हैं, फैसिलिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। ये बिल्कुल आपकी डेटाबेस के अंदर ये सहूलत होती है कि आप उसका बैकअप करके रख लें। तो जब भी आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वायरस आ जाए, वो वायरस अगर वो स्ट्रांग है, वो आपका डाटा उड़ा दे, सारा डिलीट कर दे, तो आप जिधर बैकअप रखा हो दोबारा उसे हासिल कर लेते हैं। बैकअप की भी किस्में होती हैं, डे बाय डे लेना है आपने, मंथली लेना है, वीकली लेना है, या साल का, जितना भी है आप डेली का डेली कर लें तो बेहतर है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद कल तक अगर डाटा ठीक है तो आपका नेक्स्ट डे अगर आप पहुँचते हैं ऑफिस में, आप देखते हैं आपका डाटा किसी वायरस की वजह से डिलीट है, तो कल तक जितना का आपने काम किया था उधर तक आपको जो बैकअप सॉफ्टवेयर है वहाँ से मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ई कामर्स। जब डेवलपमेंट ऑफ ई कामर्स हुआ तो डेवलपमेंट ऑफ ई गवर्नमेंट भी आ गया। तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो ऐप्स जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, जिसमें जो है वो जितने भी शहरी हैं, सिटीज़न हैं, एक नाम आपने सुना होगा पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल है। इसके अलावा बहुत सारी जो है वो ऐप्स जो है वो डेवलप की गई हैं, जिनमें आप अपना कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो आप डाल सकते हैं, या आप जो है वो कोई भी रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड के लिए भी है, और उसके अलावा भी बेतहाशा ऐप्स हैं जिनके इस्तेमाल करते। डेंगी ऐप है, डेंगी का मतलब है कि जो आप पढ़ते रहे हैं, ये जिसे डेंगी जो बुखार होता है वो फैलता है, वो मच्छर, उसके हवाले से आपने क्लीनलीनेस के एक्टिविटीज़ वो सारे आपके कॉलेजेस में या जितने भी अदारे हैं जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने कहा हुआ है वहाँ पे जाके उनकी एक्टिविटीज़ उन्हीं में रिकॉर्ड की जाती हैं और वो हुकूमत को पहुँचा दी जाती हैं, कौन से इलाके में क्या क्या काम किए जा रहे हैं। तो ये सारी ई गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट जो है वो अपनी क्या कर रही है, गवर्नेंस कर रही है। गवर्नेंस का मतलब देखभाल कर रही है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। तो इससे क्या होता है, हुकूमत को फ़ायदा होता है और तरक्की मिलती है। तो आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था। ये पॉइंट्स जो है वो आपके जो मेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ये ख़त्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक जो है हम लहदा शुरू करेंगे इससे आगे। तो कोशिश किया करेंगे आगे से थोड़ा सा पढ़ के आया करें, और जब मैं पढ़ाता हूँ साथ साथ आपको उसको फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।